इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका तरीका ये है कि जिस वक्त भी वो कोई चीज़ तख्लीक करना चाहता है तो सिर्फ़ उसका इरादा फरमाता है और इतना कहता है कुन हो जा फयकून, तो वो हो जाता है। अब सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले किसी चीज़ को तो रब ने कहा होगा कि हो जा, तो वो हुई है। एक वो था और कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले उसने किसको तख्लीक किया? तेरा और मेरा ये अकीदा है, बल्कि हर मुसलमान को होना चाहिए। हदीस मुस्तफ़ा है कि कुछ भी नहीं था, सबसे पहले कुन कह के अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को तख्लीक फरमाया वो आपके और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस थी। सबसे पहले रूह। पहाड़ों को पहले नहीं बनाया, आसमान नहीं बनाए, ज़मीन नहीं बनाई, परिंद दरिंद हैवान, अम्बिया औलिया सुलहा फुकहा कुछ भी नहीं पहले बनाया। सबसे पहले जिसको बनाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को पैदा फरमाया। बाकी फिर मामले बाद में हुए। सबसे पहले वो एक अकेला यकजा था, फिर रूह मुहम्मदी तख्लीक फरमा के कितने हो गए? एक खुदा था, एक मुस्तफ़ा था और कुछ भी नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलाम, इस पे दलाल तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे। अगर आप दलाल लेना चाहें कि कारी साहब सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तख्लीक फरमाया, इसकी दलील क्या है? ये तो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर सवाल है। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह ये तो बताएं कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले किसको तख्लीक फरमाया? एक सवाल तो उठता है ना कि जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अकेला था। थोड़ा सा अपने आप को अगर आप बचपन में ले जाएं तो बच्चों के ज़हन से भी ये सवाल उठता है कि यार सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया होगा? एक ये कुदरतन सवाल है, उठते हैं। मेरे जहन में पता नहीं कितनी दफ़ा ये सवाल उठता है कि ये जब मस्जिद बनी थी तो सबसे पहले इसके इमाम और ख़तीब कौन थे? फितरती एक सवाल है, उठता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़हरी दुनिया से जब गए तो सबसे पहले खबर किसको मिली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहला खलीफा कौन बना? पाकिस्तान बना तो सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? ये फितरतन सवाल है। अगर इंसान सोचे तो ये सवाल उठते हैं। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी वह मसला ये है कि जितना छोटा दिमाग होगा इतने छोटे सवाल होंगे, जितना बड़ा दिमाग वसी होगा इतने सवाल भी वसी होंगे। लोगों ने तो रब के बारे में सवाल किए हैं कि वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या देखता है, कैसे खाता पीता है। ज़हन है, सवाल उठते हैं। हालांकि इजाज़त नहीं उसके बारे में सोचो, वो वराउल वरा है, तेरी मेरी अकल में नहीं आ सकता। लेकिन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल्लाह पाक ने किस चीज़ को तख्लीक फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खालका क़ब्ल अल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, तमाम अशिया से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। अब दलील आ गई, यानी सबसे पहले अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह की रूह अक़दस को तख्लीक फरमाया। उसके बाद जो भी बनता गया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बनता गया।
फिर आगे तख्लीक़ात, अरसा गुज़रा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस रही। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्बिया की रूहों को तख्लीक़ फरमाया। फिर आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, जिन बनाए, फ़रिश्ते बनाए, मलाइका बनाए, हवानात बनाए, दरिंद परिंद चरिंद सब कुछ बनाया। तो हमारा अक़ीदा ये है कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने नूरे मुहम्मदी को तख्लीक़ फरमाया। और फिर जिस वक्त अम्बिया की रूहों को बनाया, सारे अम्बिया की रूहों को इकट्ठा करके 1,24,000 अम्बिया कराम जितने आने थे सब को जमा फरमाया। सब को जमा फरमाने के बाद उनकी तकरीब हुई, तकरीब हल्फ बरदारी। जिस तरह आपका कोई नया वज़ीर आज़म बने, कोई सदर बने, कोई बड़े ओहदे पे फ़ैज़ हो, तकरीब होती है जिसमें उससे हल्फ लिया जाता है। एक होता है हल्फ देने वाला, एक होता है हल्फ लेने वाला। एक बंदा हल्फ ले रहा होता है और एक दे रहा होता है, या दो दे रहे होते हैं। बाद औक़ात 10-10, 12-12, 50-50, 60-60 इकट्ठे हल्फ दे रहे होते हैं। एक लेने वाला, एक देने वाला, और एक वो चीज़ होती है जिस चीज़ के ऊपर हल्फ लिया जाता है। हल्फ क्या है कि तुमने पाकिस्तान का दिफा करना है, कानून का दिफा करना है, इस आइन का दिफा करना है। वो हल्फ बरदारी में वो चीज़ें शामिल होती हैं कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है, पाकिस्तान के साथ तुमने वफ़ादारी करनी है, बेवफाई नहीं करनी, ये काम करना है, ये नहीं करना। तो ये हल्फ में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अम्बियाए कराम की अरवाह को इकट्ठा किया, उनकी हल्फ की तकरीब हुई। इस तकरीब को कुरान खुद जिक्र करता है। हल्फ की जब तकरीब हुई ना, हल्फ लेने वाला कोई आम नहीं था, हल्फ लेने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन की ज़ात थी। कौन हल्फ ले रहा था? अल्लाह। कौन ले रहा था? अल्लाह। और हल्फ देने वाले कौन थे? अल्लाह। अम्बिया थे। कौन थे? अम्बिया थे, क्योंकि इनको आगे नबूवत देनी थी, रिसालत का ताज पहनाना था। तो हल्फ की तकरीब हुई, सारे अम्बिया को इकट्ठा करके कहा, मैं एक हल्फ लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नबूवत का ताज पहनाऊंगा, लेकिन आज मेरे साथ कुछ अहद करो, मेरे साथ कुछ वादा करो। मैं हल्फ लेना चाहता हूँ तुमसे। मौला ले क्या लेना चाहता है? किस मुल्क का दिफा करना है, किस आइन का दिफा करना है, किस कानून का दिफा करना है? मौला तू हल्फ ले, हम हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं। तू कसम ले, हम कसम देने के लिए तैयार हैं। तू वादा ले, हम वादा देने के लिए तैयार हैं। मौला बता तो सही, किसका दिफा करना है, किस वतन का दिफा करना है, किस कानून का दिफा करना है, किस किताब का दिफा करना है? नमाज का दिफा करना है, रोज़े का करना है, ज़कात का करना है? फरमाया नहीं, ये सारे दिफा बाद में होते रहेंगे। सबसे पहला मुझे हल्फ ये दो, मैंने अपने महबूब को भेजना है, तुमने मेरे महबूब से वफादारी करनी है। मेरे महबूब की वफादारी हो। हल्फ बरदारी में मुस्तफ़ा की वफादारी का अहद लिया गया। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और जिस वक्त अल्लाह ने अहद लिया नबियों से, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जिस वक्त मैं तुम्हें किताब भी दे दूँ, जिस वक्त मैं तुम्हें हिकमत भी दे दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूल, उसके बाद फिर मेरा रसूल आ जाए, उसके बाद मेरा रसूल आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो तस्दीक करे जो मैंने तुम्हें दिया,
लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुमने मेरे मुस्तफ़ा पे ईमान भी लाना है और मेरे मुस्तफ़ा की हर मौके पे मदद भी करनी है। ये हल्फ बर्दारी है। शान देखो अपने नबी की, अज़मत देखो अपने नबी की, मकाम देखो मुस्तफ़ा का। अंबिया को नबूवत तब मिली जब उन्होंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह हम तेरे महबूब से वफ़ा करेंगे। आगे कहीं आयत मुकम्मल आप पढ़े ना, बड़े प्यार से रब्बुल आलमीन ने खिताब किया, फरमाया लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम। अंबिया मुझे ये बताओ, क्या तुम इकरार करते हो कि मेरे महबूब की मदद करोगे? इकरार करते हो मेरे महबूब पे ईमान लाओगे? वाख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, और इस बात पे ऐद करते हो कि ये बहुत बड़ा भारी बोझ है, ये उठा लोगे। क़ालू अक़ररना, उन्होंने सब ने कहा या अल्लाह हम इकरार करते हैं, तेरे महबूब पे ईमान भी लाएंगे, तेरे महबूब की मदद भी करेंगे। क़ाल फ़शहदू, जिस वक्त उन्होंने सारों ने कहा ना कि हम इकरार करते हैं तेरे महबूब पे ईमान भी लाएंगे, तेरा आखिरी नबी आएगा उसकी सपोर्ट भी करेंगे, मदद भी करेंगे, आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि फ़शहदू, सिर्फ तुम्हारा कहना काफ़ी नहीं, एक दूसरे पे गवाह भी हो जाओ। यार कितनी इज्जत दी रसूलुल्लाह को। अंबिया ने जो कह दिया था कि हम ईमान भी लाएंगे और उसके बाद मदद भी करेंगे, बात ख़त्म कर देता। फरमाया नहीं, ख़त्म नहीं करनी, गवाह हो जाओ। आदम तुम शीश के गवाह हो जाओ, शीश तुम आदम के हो जाओ, नूह तुम इब्राहीम के हो जाओ, इब्राहीम तुम नूह के हो जाओ, इसहाक तुम इस्माइल के हो जाओ, इस्माइल तुम इसहाक के हो जाओ, मूसा तुम ईसा के हो जाओ, ईसा तुम मूसा के हो जाओ। एक दूसरे पे गवाह हो जाओ ताकि कोई इनकार न कर सके। एक इनकार करे दूसरा गवाह याद दिलाए, दूसरा न माने तीसरा याद दिलाए, एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। फ़शहदू, एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। मौला गवाह हो गए, हमने एक दूसरे की गवाही दे दी कि हमने अहद किया तेरे महबूब की मदद करेंगे, तेरे महबूब पे ईमान लाएंगे। वाना मअकुम मिनश्शाहिदीन, फरमाया तुम भी गवाह हो जाओ। ये गवाही काफ़ी नहीं, मैं तुम सब पे खुद रब्बुल आलमीन गवाह बन जाता हूँ। तो ये फिर तकरीब हुई शेख साहब। ज़िक्र मुस्तफ़ा आप जहाँ से मर्ज़ी छेड़ेंगे कमाल है। तेरे रब ने तेरे मुस्तफ़ा को कसम ब खुदा जितनी इज़्ज़तें दी है किसी नबी को नहीं दी जा। सब कुछ मिल ही मुस्तफ़ा का सदका रहा है। अंबिया को अगर नबूवत मिल रही है तो वो तेरे और मेरे महबूब का सदका मिल रही है। अगर कोई एक नबी कह देता कि मौला तेरे नबी पे ईमान नहीं लाएंगे, बरगाह रबूबियत से रब्बुल आलमीन निकाल देता कि अगर मेरे नबी पे ईमान नहीं लाना तो फिर तुझे नबूवत नहीं देनी। अगर नबूवत देनी है तो एक ही वजह है कि मेरे नबी पे ईमान भी लाना है, मेरे नबी की सपोर्ट भी करनी। पता चला अंबिया को नबूवत मिली तो सदका मुस्तफ़ा मिली। अंबिया को नबूवत मिली तो सदका, बोलो सदका मुस्तफ़ा मिली, सदका मुस्तफ़ा मिली। हमें ज़मीन आसमान मिला, सदका मुस्तफ़ा मिला। हमें कुरान इस्लाम मिला तो सदका मुस्तफ़ा मिला। मेरा तो अकीदा है कसम ब खुदा, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद मिला तो सदका मुस्तफ़ा मिला। हमें तो कुरान सदका मुस्तफ़ा, हमें तो रहमान भी सदका मुस्तफ़ा। हम क्या जानते थे कि वो एक है? हमें क्या पता था? बहुत बड़ा जहल है जो कह के जनाब सदका मुस्तफ़ा रहमान नहीं मिला। कसम ब खुदा, खुदा भी रसूलुल्लाह का सदका मिला है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, वो तकरीब हुई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर सबसे पहले जिस पेशानी में रखा गया उस हस्ती का नाम है हज़रत आदम। हज़रत आदम ये नूर मोहम्मदी। मैंने अर्ज़ किया सबसे पहले तख्लीक फरमाया, तख्लीक फरमाने के बाद अपने हुजूर रखा, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में रखा। आदम के बाद
फिर इस नूर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हव्वा के रहम में रखा। आदम से फिर मुंतकिल हुआ हज़रत हव्वा के रहम में, और हज़रत हव्वा से फिर हज़रत शीश की पेशानी में चला गया। और याद रखिएगा, ये नूरे मुहम्मदी पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता 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 हज़रत आमना के पास आया। जितने भी इसके बर्तन बने उनमें से कोई एक भी नजस नहीं था, सारे के सारे पाक थे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जाके अगर अंबिया की आप हिस्ट्री पढ़े ना, इतना मज़ा आएगा कि आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ जब भी बच्चे पैदा होते थे तो दो दो होते थे। कितने? दो दो, जोड़ा जोड़ा। लेकिन कसम ब खुदा आप खुद पढ़ लें, जिस वक्त हज़रत शीश पैदा हुए दो नहीं, मेरे महबूब का नूर था, अकेला ही शीश था। तारिक साहब फिर ये चलता 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 नूरे मुहम्मदी चलता चलता आदम से शीश, शीश से यानम, यानम से कनान, मिलाइल बेयार, चलता 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 हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पुश्त में चला गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं अपने बेटे को लेके एक मरतबा निकला। अभी हज़रत अब्दुल्ला की शादी नहीं हुई थी, तो रास्ते में हमें कोई औरत मिली, हसीनो जमील थी। उस औरत ने जिस वक्त हज़रत अब्दुल्ला को देखा ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद को, आलमा थी ज़बूर की, तौरात की, इंजील की। तौरात ज़बूर इंजील पढ़ने वाली थी। उसने सारी निशानियां पढ़ी हुई थी कि नूरे मुहम्मदी जिसकी पेशानी में होगा उसकी निशानियां ये हैं। ये तो जहाँ से भी नूरे मुहम्मदी चला है ज़ाहिर होता आ रहा है कि ये इसमें नूरे मुहम्मदी है, इसमें है, इसमें है। नूरे मुहम्मदी ने अपने हर जगह पे कमाल दिखाया है। अगर तेरा और मेरा अकीदा थोड़ा और मजबूत हो ना, तेरा मेरा अकीदा ये होना चाहिए, अगर हज़रत इस्माइल बचे हैं तो वो भी नूरे मुहम्मदी का सदका बचे हैं। इब्राहीम ने छलांग आग में लगाई और आग ने एक बाल तक नहीं जलाया, वो भी नूरे मुहम्मदी का सदका नहीं जलाया। नूह अगर बच गया तो वो भी नूरे मुहम्मदी के सदके बचे। इस पे दलाल तुझे हज़ारों मिल जाएंगे अगर दलाल की दुनिया में जाएगा, लेकिन मोहब्बत वाले बात को पकड़ते हैं। रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी की कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह पाक ने सबसे बढ़कर मकाम दिया। हज़रत अब्दुल्ला जिस वक्त वहाँ से गुजरे, उस औरत ने देखा, चलते चलते खुद रोका हज़रत अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब। कहती है कि एक बात करना चाहती हूँ। आपने फरमाया करो। कहती है मैं ज़बूर, तौरात, इंजील की हाफ़िज़ा हूँ, पढ़ने वाली हूँ, जानने वाली हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है। आपने फरमाया बताओ क्या ख्वाहिश है। कहती है ये जो तुम्हारा बेटा है इसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। उसने इजहार किया ख्वाहिश का, ऑफ़र कराई, लेकिन उससे तो नहीं ना पता था कि होना वही है जो रब को मतलूब व मकसूद है। ऊपर फैसले कुछ और हो चुके थे। उस औरत का ज़हन ये था कि सारी ज़िंदगी लोग मेरा जिक्र करेंगे, लेकिन रब को मंजूर ये था कि सारी ज़िंदगी लोग हज़रत आमना का जिक्र करेंगे। ये बच्चा तो जानना था हज़रत आमना की किस्मत में। आपने फरमाया हम सोचेंगे। चले गए, वापस आए, जो मंजूर खुदा था वही हुआ। अल्लाह पाक ने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पसंद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमना की शादी हो गई। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब शादी हुई
तो उनके बतन मुबारक में जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, आपकी पुश्त रहम में चले गए, तो फिर कहीं उसी रास्ते से गुजर हुआ हज़रत अब्दुल्ला का, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, उसी औरत से मुलाकात हुई। कहा कि औरत, तेरे साथ हमारी पहले भी मुलाकात हुई है, ये मेरा बच्चा है, तूने इज़हार किया था, मैं इसके साथ तेरी शादी करवाना चाहता हूँ। वो औरत कहती है, तुम करवाना चाहते हो लेकिन मैं नहीं करना चाहती। कहा, तुमने खुद ही तो ऑफ़र कराई थी कि मैं करूँगी। वो औरत कहती है, कराई थी, लेकिन उस वक्त पेशानी में मुझे कुछ और नज़र आ रहा था। आज वो आमना के मुकद्दर में चला गया है। आज नहीं। अज़ीज़ान गिरामी का, तेरे मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के रहम में आ गए, फिर दुनिया बदल गई। हज़रत आमना के घर के हालात बदल गए। वो वक्त आ गया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल आ गया, जिसकी बहारें आज आप और मैं लूट रहे हैं, जिसका तज़किरा आप और मैं कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल का वक्त आ गया, नूर पीर का वेला आ गया। रात जा रही थी, सुबह की रोशनी आ रही थी। रात तकाजा करती थी, मौला तेरा आखिरी हबीब, तेरा आखिरी नबी जिस वक्त आए तो रात हो। सुबह कहती थी, मौला जिस वक्त तेरा आखिरी नबी आए तो दिन हो। रात कहती थी, मुझे अजमत मिले। दिन कहता था, मुझे मकाम मिले। दोनों का आपस में झगड़ा था। पता रात को भी था कि रात को अगर मुझे मिल गया मुस्तफ़ा, मेरी शान बढ़ जाएगी। दिन को पता था अगर मुझे रसूल मिल गए, मेरी अजमत बढ़ जाएगी। दोनों का तकाजा था, मौला महबूब दे तो हमें दे। लेकिन रब को कुछ और मंजूर था। नूर पीर का वेला था, नूर आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, पीर की सुबह आ रही थी। अजीज़ान गिरामी का, तारों को रब्बुल आलमीन ने आसमान काबा पे किया, नीचे आसमान पे तारे आए। फरमाया, तारों तुम कुमकुमे बन जाओ, लाटें बन जाओ। काबे में बुत पड़े थे, ऊंधे मुंह गिर गए। अजीज़ान गिरामी कद्र, 12 रबीउल अव्वल की जब सुबह आई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, नूर ही नूर हो गया। हज़रत आमना फरमाती है, मेरी गोद मुबारक से ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। जहाँ तक नज़र जाती थी रोशनी ही रोशनी थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि ये क्या हो गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी छा गई। आप दौड़े, हज़रत आमना के घर आए। घर आके जिस वक्त देखा, नूरे मुहम्मदी का ज़हूर हो चुका था। वो प्यारे प्यारे मासूम हाथ थे, वो 14वीं चांद की तरह चमकता चेहरा था, वो मासूम जिस्म था जो आसीन था चांद से भी ज्यादा। आपने देखा वो मासूम चेहरा, उसने अपने हाथ जमीन पे रखे, अपना चेहरा जमीन पे रखा। मैं करीब हुआ कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, इसको देखो तो सही। फरमाते हैं कि अजीब मामला था, पैदा हुआ तो जिस्म से खुशबुएं निकल रही थी। जब पैदा हुआ बच्चा तो नाफ कटी हुई थी, खतने हुए थे, सुरमा डाला हुआ था, चेहरे से खुशबू, सारे जिस्म से खुशबू, पेशानी जमीन पे कुछ बोल रहा है। मैंने सुनने की कोशिश की, देखो तो सही क्या कहता है बच्चा। बच्चे पैदा हो तो रोते हैं, कैसा बच्चा है, क्या कहता है। जिस वक्त मैंने कान करीब किया, एक ही आवाज़ आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, ऐ मेरी रब मेरी उम्मत। ये शान है तेरे मुस्तफ़ा की, ये अज़मत है तेरे मुस्तफ़ा की। तेरे मेरे महबूब का पैदा होना भी तेरे मेरे से जुदा है, तेरे मेरे महबूब का इस दुनिया से जानना भी तेरे मेरे से जुदा है। तेरे मेरे महबूब का हर उज़्व तेरे मेरे से जुदा है। कसम खुदा, कहाँ तकाबुल करोगे महबूब से, कहाँ तकाबुल करोगे मेरे मुस्तफ़ा से। तेरे मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरी जसामत को तैयार करने के लिए
बशरी जिस्म तैयार करने के लिए रब ने जिस वक्त इरादा किया, फरमाया जिब्राइल अकेले नहीं, अपने साथियों को साथ ले, फरिश्तों को साथ ले, उस जगह से मिट्टी लेके आ जो सारी कायनात से अफजल हो। इसलिए हमने अपना महबूब तख्लीक करना है, अपना महबूब बनाना है। मैंने अर्ज़ किया कि रूह बनाई तो वो भी कमाल, जिस्म बनाना है। किसी फरिश्ते ने अर्ज़ की हुजूर, अल्लाह के हुजूर, मौला सबसे ज़्यादा अफजलियत वाली जगह कौन सी है? रब ने फरमाया तुम बताओ। किसी ने कहा कि काबे से लेके आए क्योंकि तेरा घर है। किसी ने कहा मौला बैतुल मक़दस से लेके आए। किसी ने अर्ज़ की मौला जहाँ से तेरी मर्ज़ी। रब ने फरमाया अगर मेरी मर्ज़ी मानते हो ना, जिस जगह मेरे महबूब ने आराम करना है उस जगह से मिट्टी लेके आओ, उस जगह से अफजल कोई मिट्टी नहीं है। इसलिए उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है, किसी को कोई इतराज़ नहीं, खाने काबे से भी अफजल मदीनतुर रसूल है। मदीनतुर रसूल से मेरी मुराद कोई गलत ना ले ले, जिस जगह तेरे मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आराम फरमा रहे हैं, सारी कायनात से बढ़कर अफजल वो मकाम है जिस मकाम पे रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। यहाँ तक के काबे से भी अफजल है वो जगह जिस जगह मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं। अगर आप बर्दाश्त कर लें, इससे भी बड़ा जुमरा देने वाला हूँ, अर्श मुअल्ला से भी है अफजल वो मकाम जिस मकाम पे तेरे मेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं। क्या कहोगे तुम? कहोगे जन्नत अफजल है। फरमाया जन्नत तो मेरे कदमों में है। मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना। लोगों तुम क्या समझते हो जन्नत आसमानों पे है? नहीं, जिस जगह पे मैं चलता रहूं अल्लाह ने उस जगह को जन्नत बना दिया है। चलने के लिए कदम लगे और जिस जगह पे मेरे मुस्तफ़ा के कदम लगे और वो जन्नत बन जाए, और जिस मकाम पे मेरे मुस्तफ़ा का सीना लगे उसका मकाम क्या होगा? किस जगह से तशबीह दोगे? तुम्हारे पास तो जन्नत ही है, जन्नत से बढ़कर क्या कहोगे? फिर मौला को लाओगे। मौला तो फिर मौला है, उसके साथ हमारा कोई तकाबुल नहीं। हम कहते हैं सबसे बढ़कर शान है रब की, और उसके बाद किसी की शान है तो वो मेरे मुस्तफ़ा की शान है। किसी को एतराज़ करने की जुर्रत नहीं है, और उस महबूब की फिर विलादत है। इसलिए तो गली गली जश्न है, हर बंदा अपनी ताकत के मुताबिक। घर में कुछ है या नहीं, ख्वाहिश ये है कि मिलाद मुस्तफ़ा करवाओ, और मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र घर में होना चाहिए। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हमारा तो जीना मरना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और ज़िक्र मुस्तफ़ा की बारी आए, हम कहें कि हालात नहीं ठीक। हालात तो ठीक ही ज़िक्र मुस्तफ़ा की वजह से होते हैं। कसम खुद जिस घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा हो उस घर में हालात ख़राब होते ही नहीं। जिस घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा हो उस घर में बीमारियां आती ही नहीं। जिस घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा हो उस घर में तो जादू टोने लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होते ही नहीं। होते ही वहीं हैं जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा नहीं होता। ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा तो लोगों को पता चलेगा कि मियाँ और बीवी ने कैसे रहना है। ज़िक्र मुस्तफ़ा में शामिल है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकाम पे गए, वापस आ रहे थे। सुनो ज़िक्र मुस्तफ़ा क्या है। वापस आ रहे थे, सहाबा कराम साथ थे। फरमाया सहाबा चले जाओ। सहाबा चले गए, अकेले रह गए मेरे मुस्तफ़ा, साथ ही अम्मी आयशा सदीक़ा दोनों रह गए। जब दोनों रह गए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा को फरमाया आयशा सारे चले गए हैं, आज तू और मैं मुकाबला ना करें। या रसूल अल्लाह किस चीज़ का? फरमाया दौड़ का मुकाबला करते हैं। तू भी दौड़, मैं भी दौड़ता हूँ। देखते हैं कौन आगे सबकत करता है। हवायत में आता है मेरे मुस्तफ़ा ने अम्मी आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला किया। जब मुकाबला किया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आगे निकल गई। कुछ वक्त गुजरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पेट उस वक्त बढ़ गया। फिर इकट्ठे हुए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया आयशा आज फिर मुकाबला करें। या रसूल अल्लाह करें। पेट बड़ा था, जिसामत बड़ी थी, मुकाबला ना कर सकी, दौड़ी, पीछे रह गई। मेरे मुस्तफ़ा आगे चले गए। फरमाया आयशा काम बराबर हो गया। उस दिन तुम जीत गई थी, आज मैं जीत गया।
ये ज़िक्र मुस्तफ़ा है। क्या ज़िक्र मुस्तफ़ा में सिर्फ विलादत बयान करोगे? ज़िक्र मुस्तफ़ा में तो मेरे मुस्तफ़ा का एक ही पहलू बयान होगा, जिस दर में ये बयान हो कि बेटी के साथ इस तरह मोहब्बत करनी है, बीवी के साथ इस तरह मोहब्बत करनी है, बीवी के साथ दौड़ना भी है, बीवी को बाहर जाके ले भी जाना है, बीवी को खाना भी खिलाना है, बीवी के साथ इतना प्यार करना। मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथों से बीवियों को खाना खिलाते थे। जब ये जिक्र होगा तो घर में लड़ाइयाँ फसाद नहीं होंगे। लड़ाइयाँ फसाद उस वक्त होंगे जब पता ही नहीं है कि मेरा आका कौन है, मेरा नबी कौन है, उसकी सीरत क्या है, उसका किरदार क्या है, उसका अखलाक क्या है, उसका चलना कैसे है, उसका बोलना कैसे है। तो फिर घर में लड़ाइयाँ ही होंगी। लड़ाइयों से बचना है तो एक ही तरीका है कि घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा करवाओ। ज़िक्र मुस्तफ़ा की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस जगह पे रहमत का नुज़ूल फरमाता है जहाँ मेरे महबूब का ज़िक्र होता है।